हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग विद विवेक की जो अपनी सीरीज है उसमें हम लाइफ को लेकर कुछ बातें करते हैं। उसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता स्टॉक मार्केट से, बट बिकॉज स्टॉक मार्केट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद फाइनेंस, मनी, वेल्थ, फॉर्च्यून और लाइफ में इन सब चीजों का एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। लेकिन डायरेक्ट हम कोई स्ट्रेटजी की बात नहीं करते। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने पहले एक बुक पढ़ी होगी, रॉबर्ट कियोसाकी ने उस बुक को लिखा हुआ है, काफी पुरानी बुक है। व्हेन ही वाज यंग दैट टाइम ही हैड रिटन दैट। और रिच डैड पुअर डैड तो अगर आपने पढ़ी है तो आपको उस सबका पता है। नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले मैं कहूंगा उस बुक को भी एक बार पढ़ना। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन लोगों ने उस बुक को पढ़ा है तो उन लोगों के लिए एक बात को उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझना जरूरी है। एक्चुअल में रिच डैड पुअर डैड में जो बात कही गई है वो बात कही गई है कि एक उनके जो एक्चुअल फादर हैं, जो बाय बर्थ फादर हैं, वो उनको पुअर डैड बताया गया है। और जो उनके फ्रेंड के फादर हैं, जो एक बिजनेसमैन हैं, उनको रिच डैड बताया गया है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। लेकिन जितनी भी नॉलेज है उस बुक में वो अमेजिंग नॉलेज है। तो मैं सबसे पहले तो रॉबर्ट कियोसाकी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छे से चीजों को समझाया और बहुत अच्छे से उन चीजों को समझा के मैंने काफी हद तक इंप्लीमेंट भी किया उन सब चीजों को। लेकिन जो चीजें उनको उस बुक को लेकर मेरे हिसाब से और बेटर किया जा सकता है, थोड़ी सी क्लैरिटी लाई जा सकती है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock हम एक वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मेकिंग आवर लाइफ बेटर, हैप्पियर एंड जॉयफुल। तो आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर रिच डैड एंड पुअर डैड का एक जो कंपैरिजन, मेन जो डिफरेंस बताया गया है, मेन डिफरेंस है जो पुअर डैड हैं वो एक कंपनी में नौकरी करते हैं और सैलरी को एक बहुत अच्छी बात मानते हैं और सैलरी को इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, और जहां से फिक्स इंटरेस्ट आता है, जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट रिस्क पर नहीं होती, और एक बहुत ज्यादा सेविंग की बात करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो इक्विटी मार्केट को बेकार बताते हैं, बिजनेस की तरफ नहीं जाते, बिजनेस को बेकार बताते हैं एज सच, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। एंड वहां पर लाइफ की जो सर्वाइवल वाला जो सिचुएशन होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो पुअर डैड, जो एक्चुअल में जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो बाय बर्थ उनके फादर हैं, बायोलॉजिकल जो फादर हैं उनके, तो वो एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं, एक फैक्ट्री में एक अच्छी जॉब पर काम करते हैं, एक अच्छी पोजीशन पर जॉब करते हैं। और पढ़े लिखे होने में ही इज पोस्ट ग्रेजुएट, उन्होंने सारी पढ़ाई अच्छे से की हुई है, 9 to 5 वाली जॉब जिसको कहा जाता है, उसके साथ में उन्होंने फर्दर भी जितनी मेहनत कर सकते थे फर्दर मेहनत की। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली रिच नहीं बन पाए। जबकि उसी के अगेंस्ट जो उनके कंपैरिजन में जो उसके फ्रेंड के फादर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी जी के जो फ्रेंड के फादर हैं, ही इज ए वेरी रिच बिजनेसमैन, और वहां पैसा बनता है ऑटोमेटिकली। तो यहां पर ऑटोमेटिकली किस सेंस में कि उन्होंने 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है अब सब चीजों को। एक होता है सैलरीड पर्सन, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एक होता है बिजनेसमैन होना, और एक होता है इन्वेस्टर होना। तो ये एक सीक्वेंस ही है एक तरीके से कि सबसे पहले हम सैलरीड होते हैं, सैलरीड होने के बाद में जब हम थोड़े से बेटर हो सकते हैं तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल आपकी टीम में नहीं होते, 1-2 लोग ही होते हैं, 2-3 लोग होते हैं जो आपको डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। जैसे आज की डेट में मैं हूं, तो जैसे वीडियोस में बना रहा हूं तो इसमें थोड़ी सी हेल्प ले ली कि थंबनेल थोड़े से बेटर हो जाए, तो आई एम टेकिंग हेल्प। या फिर जो क्लासेस हैं, क्लासेस को करने में जो क्लाइंट से, स्टूडेंट से जो बात करनी है, उनको उनके साथ कनेक्ट करने में जो हेल्प मिल जाए, तो एक ही डायरेक्ट एग्जांपल है। उसके बाद में जो थर्ड लेवल होता है वो बिजनेस होता है। बिजनेस में क्या पॉइंट आता है कि वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर टीम, एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट बेस होता है, 500-600 लोग होते हैं। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड में एंड बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में अगर हम 4-5 दिन ऑफिस नहीं भी जाएं, देन सीईओ, सीएफओ, सीओओ एंड टीम लीडर्स दे विल टेक केयर ऑफ द बिजनेस। हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वी कैन टेक ए
वेकेशन लीव, तो हम वेकेशन पर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं 10-15 दिन के लिए, 10-15 डेज के लिए। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है कि द मोमेंट यू टुक ए लीव फॉर फ्यू डेज, तो उतना बिजनेस हैम्पर करता है। जबकि जब हम इसको लार्ज स्केल पर ले जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड डेप्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, डेलीगेशन की तरफ ध्यान देते हैं, तो अपने काम को दूसरों को दे पाते हैं एंड वो सेल्फ सस्टेन मोड में चल रहा होता है, तो उसको बिजनेस कहते हैं। लेकिन बिजनेस के केस में हम पूरी तरह से पैसिव नहीं होते, लेकिन जो फोर्थ स्टेज है इन्वेस्टर की, वो पूरी तरह से पैसिव होना होता है। कैसे कि सपोज इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी हैं, चेयरमैन भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, सीईओ, सीएफओ और एंड ए कंप्लीट टीम। तो अगर हम उसमें सीईओ बन जाते हैं और उसमें हमारी शेयर होल्डिंग भी होती है, देन स्टिल वी आर इन बिजनेस, वी कैन गो ऑन वेकेशन फॉर फ्यू डेज, या हम चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो हम छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन उससे पूरी तरह से टच से बाहर नहीं रह सकते अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी मेंबर्स हैं तो। और ये बिजनेस की बात होगी। लेकिन इन्वेस्टर के केस में सपोज अभी मैं अगर इन्फोसिस में एक सर्टेन परसेंटेज परचेज कर लेता हूं, वो कुछ भी परसेंटेज होती है, दैट कुड बी क्वार्टर ऑफ 1%, दैट कुड बी हाफ ए परसेंट, दैट कुड बी 1%, 2%, 5%, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो उस केस में वी आर पैसिव इन्वेस्टर्स एंड इन दैट केस वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दिस। सो ये पूरी तरीके से पैसिव जब हो जाता है ना, तो यहां पर हमें कुछ भी करने के लिए नहीं होता एज सच उस कंपनी के मैनेजमेंट में, एंड रेगुलर बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही होती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। और जब कभी डाउनग्रेड मींस थोड़े से नंबर्स अच्छे नहीं आते क्वार्टरली रिजल्ट्स के, तो मैनेजमेंट की पूरी टीम अपने आप से अलर्ट हो जाती है, नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1 यू आर इन सैलरी, स्टेज नंबर 2 यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टेज नंबर 3 यू आर इन बिजनेस एंड स्टेज नंबर 4 यू आर इन्वेस्टर। तो यहां पर ये 4 स्टेज हैं। अब जैसे ट्रेडर्स हैं, अगर हम ट्रेडर की बात करने लगे, जैसे मैं एक ट्रेडर भी हूं, मैं इन्वेस्टर भी हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूं, तो ये तीनों ही कैटेगरीज हैं। आई वाज इन सैलरी अर्लियर, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो सैलरी से मैं निकल चुका हूं। तो यहां पर जब 3 स्टेज हैं, तो जो ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसको सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन जो स्टॉक्स मैंने लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से रखे हुए हैं, जो मुझे नजर आते हैं कि अगले 10 इयर्स तक, 15 इयर्स तक कभी नहीं निकालने, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस इतने अच्छे बिजनेस हैं दैट इन नेक्स्ट 15-20 इयर्स दे विल कीप ऑन ग्रोइंग। जैसे मिसेस बेक्टर फूड है, या सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज है, या फिर बर्गर किंग है, या फिर एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ है, जो भी। तो यहां साइज से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने लंबे टाइम तक वी कैन सी द कंसिस्टेंट ग्रोथ इन दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ द लो पेनिट्रेशन इन इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल। क्योंकि जब इंडिया में पूरा पेनिट्रेशन हो जाएगा, तो बाहर की कंट्रीज में हमेशा एक्सप्लोर किया जाता है बिजनेस को लेकर। तो बिजनेस इन सब चीजों का फर्क होता है। तो सो जो ट्रेडर है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। अगर वो 1 महीने की छुट्टी ले ले, तो वो पैसे नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वो उस मार्केट से टच से बाहर होगा। उसको नहीं पता होगा कि विच चार्ट इज मेकिंग विच पैटर्न, एंड उसमें बाई का ऑप्शन है, मींस ऑप्शन मींस वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, कितने दिन के लिए रखना है, कौन सा पैटर्न है। तो यहां पर ये 4 स्टेज को रिच डैड एंड पुअर डैड में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस बुक को पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहां पर जब आप पूरी बुक को पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो बायोलॉजिकल फादर हैं, उनको एब्सोल्युटली पूरी तरीके से गलत बताया गया है, जो मेरी समझ से बाहर है, एंड आई हैव रीजंस बिहाइंड दैट। तो अगर उस बुक की हम बात करें, तो उस बुक में जैसे बाय बर्थ जो फादर हैं, मींस जो बायोलॉजिकल फादर हैं, जो एक्चुअल फादर हैं, जो एक जॉब करते हैं, सैलरी में हैं और कंजर्वेटिव हैं, हाईली इंटेलिजेंट हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो जो पुअर डैड हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, उनको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी नॉलेज है। इसी के अगेंस्ट जो उनके रिच डैड हैं, यानी कि उनके फ्रेंड के फादर हैं, वो नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो यहां पर इंटेलिजेंट एंड नॉलेज में यहां डिफरेंस है। इंटेलिजेंस मींस टू हैव ए नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन डेप्थ नॉलेज, एंड वाइज का मतलब होता है समझदार होना। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की यहां पर बात नहीं होती। वाइज का मतलब होता है कि यस आई नो हाउ टू मेक मनी। और तो यहां डिफरेंस क्या है इंटेलिजेंट एंड वाइज में? हाँ, इंटेलिजेंस सिखाती है कि इस काम को कैसे करते हैं, किसी भी काम को कैसे करते हैं। ध्यान से समझना, ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये लाइफ चेंज करने वाला डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंसी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम को कैसे करते हैं, उस काम को करने का तरीका क्या है। जबकि इसी के अगेंस्ट वाइजनेस का क्या मतलब होता है, विजडम का क्या मतलब होता है कि ये तो पता चल गया कि इस काम को कैसे करते हैं, उसके लिए तो हमने इंटेलिजेंसी का पता चल गया,
लेकिन इस काम को करना है या नहीं करना है, ये चीज बुद्धिमानी से पता चलती है। इस चीज को विजडम कहते हैं, इस चीज को वाइजनेस कहते हैं। जैसे अगर सपोज दिल्ली से हमने मुंबई जाना है, तो ये इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन है कि कैसे जाएंगे। सो देयर आर 2-3 ऑप्शंस कि आप ड्राइव करके जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप एयरप्लेन से जा सकते हो। ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप चूज कर लो कैसे जाते हैं, ऐसे पता चल गया। लेकिन कौन से जाना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए, जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए, ये सारा विजडम का पार्ट है, ये बुद्धिमानी का पार्ट है। इसका इंटेलिजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। तो उस बुक में जो चीजें बताई हैं, जो चीजें बताई गई हैं, उसमें इंटेलिजेंसी को बिल्कुल बेकार बताया गया है कि इस तरीके से हम कभी भी रिच नहीं बन सकते हैं। बुद्धिमानी को सब कुछ बताया गया है। यहां पर मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यह है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट बने और उस इंटेलिजेंसी को कैसे यूज करना है, उस चीज की समझदारी लेकर आए, तब हम सुपर रिच बन सकते हैं। अगर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, अगर सिर्फ एक चीज का कॉम्बिनेशन होता है तो हम वहां पर मार खाते हैं, और उसी मार खाने की वजह से हम कई बार अपने पूरे एम्पायर को कोलैप्स भी होते हुए देखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को गिरते हुए भी देखते हैं कि एम्प्लॉइज ही ने टेक ओवर कर लिया कंपनी को, या फिर एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए तो बिजनेस कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो इंटेलिजेंसी थी वो एम्प्लॉइज के पास थी, और जो ओनर था वो सिर्फ वाइज था, तो वो उनसे काम कराना जानता था, लेकिन खुद को क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं थी, तो अगर एम्प्लॉय छोड़कर गया तो बिजनेस इतना ज्यादा हैम्पर हो गया कि वो कोलैप्स हो गया। तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए, जो मेरी समझ है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज और इंटेलिजेंसी को यूज करके हमें बिजनेस क्रिएट करना चाहिए। तो हमें यहां पर दोनों चीजों को रखना पड़ेगा, इंटेलिजेंसी एंड विजडम, दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर है या एमएस है, जो सर्जन है, और उनको एक पर्टिकुलर डिसीज का बहुत अच्छे से इलाज करना आता है, अगर वो अपनी इस इंटेलिजेंसी को विजडम के साथ में बिजनेस का रूप दें, तो वो सबसे बड़े और सबसे कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। उनको पता है कौन से डॉक्टर इस फील्ड के अच्छे हैं, क्योंकि उनको तकनीकी नॉलेज है, उनको टेक्निकल नॉलेज है अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उन्होंने खुद से काम किया हुआ, उन्होंने खुद से सर्जरी की हुई है, उन्होंने खुद से ऑपरेशंस किए हुए हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो अपने बिजनेस को उसको बढ़ाना चाहें, वो अपने साथ में 2 और डॉक्टर्स को हायर कर सकते हैं, उसको एक हॉस्पिटल का रूप दे सकते हैं, उसको बड़ा हॉस्पिटल बना सकते हैं, बाद में चल के उसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना सकते हैं। लेकिन अगर वो वाइज नहीं है तो पता है क्या होगा, वो अपने आप से सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर रह जाएंगे और उसको बिजनेस का रूप नहीं दे पाएंगे। और इन्वेस्टर बनना तो उसके बाद का एक पार्ट है, लेकिन इन्वेस्टर हम साथ में बन सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा, वो तकनीकी नॉलेज को यूज करके आएगा, इंटेलिजेंसी को यूज करके आएगा। तो जब बात यह आती है कि हम एक बहुत रिच बनना है, तो रिच बनने के पीछे सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम वही है दैट वी नीड टू हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। बिना इंटेलिजेंसी के विजडम किसी काम की नहीं है। कब तक? जब तक हमारे पास बाप दादा का बहुत बड़ा पैसा ना हो। अगर बाप दादा से मिला हुआ बहुत बड़ा पैसा है, फिर सिर्फ समझदारी से काम चल सकता है, क्योंकि आपके पास लॉयल पीपल हैं, आप इंटेलिजेंसी को हायर कर सकते हो, और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी बड़ों से मिला हुआ पैसा है। लेकिन अगर बड़ों से मिला हुआ पैसा नहीं है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहले अपने आप को इंटेलिजेंट बनाया जाए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल की जाए, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो हम मास्टर बने हैं, उसकी जो हमें नॉलेज आई है, उसको यूज करके उससे जो पैसे कमाएंगे, उस पैसे को 2 रूप में रखा जाए। एक का सेम स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज हमने गेन की है, जो हमने इंटेलिजेंसी लेकर आई है, उसको बिजनेस का रूप दिया जाए, और लोगों को हायर किया जाए, अपने साथ रखा जाए, बढ़ा जाए, जिनको हायर किया उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको भी ग्रोथ दी जाए, और तो ये बिजनेस भी बनेगा, एंड साथ में एक छोटा सा पार्ट बचाकर उस पैसिव इनकम में भी लगाया जाए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट मींस स्टॉक मार्केट का भी नाम दे सकते हैं। तो दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने पास स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है, तो ना तो बिजनेस क्रिएट हो सकता है और ना ही हम इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये चीज कभी भी नहीं हो सकती। तो टिल द टाइम यू आर इन सैलरी, टिल द टाइम यू
आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तब तक अपने पैसों को सेव करना सीखो। और जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, जिस काम को करके आपको सैलरी मिलती है और जिस काम को करके आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने क्लाइंट से पैसा लेते हो, उन स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहो। उसको बिल्कुल भी रफ मत होने देना, ब्लंट मत होने देना, उसको शार्प करते रहना। उसको शार्प करने का क्या तरीका है? हमेशा ध्यान रखो कि आपसे ज्यादा इस सब्जेक्ट में किसको नॉलेज है, उनसे कनेक्ट में आओ और उनसे उन चीजों को सीखो, सीख के आगे बढ़ो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग लो। और जब हम उस इंटेलिजेंसी में और आगे बढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छा बिजनेस का रूप दे पाएंगे, क्योंकि हमें खुद को पता होगा। एंड इन एनी केस अगर उस टाइम पर आपके कोई की एम्प्लॉइज छोड़कर जाने की भी बात करें ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप उनको खुद से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपको उस काम को खुद से करना आता है। बिना इंटेलिजेंसी के बात नहीं बनेगी। सो ये इंडियन वर्जन है रिच डैड पुअर डैड का, जिसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन मेरे हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से करना जरूरी थी। यहां पर जो पुअर डैड हैं वो एक्चुअल में पुअर नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने सब कुछ किया है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उन्होंने विजडम को थोड़ा सा दूर रखा। जो वाइज लोग हैं, बिना टेक्निकल नॉलेज के, बिना इंटेलिजेंसी के, उनको माइंड में हमेशा फियर बना रहता है अपने बिजनेस में कि अगर ये की एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए तो क्या। लेकिन अगर खुद को वो काम करना आता होगा ना, उन लोगों को कभी डर नहीं लगता। और यहां पर जो डर है ये रातों की नींद खत्म करती है और ये हमें सेटिस्फैक्टरी हैप्पी लाइफ जीने नहीं देती, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चलता रहता है कि अगर बिजनेस में ये छोटी सी चेंज हो गया तो कैसे करेंगे। लेकिन अगर खुद को उन चेंजेस को अपने आप से पूरा करना आता होगा, फिल करना आता होगा, उस गैप को एक ब्रिज बनाना आता होगा, तो फिर वो डर नहीं लगेगा। यहां पर दोनों चीजें जरूरी हैं। रिच डैड की भी चीजें हमने अपनानी है, पुअर डैड की भी हमने चीजें अपनानी है, और एक कंप्लीट डैड बनाने हैं। और कंप्लीट डैड बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि एक टॉपिक में जल्दी कवर करने वाला हूं कि अमीर बनना, रिच बनना सबकी किस्मत में नहीं होता, उसके पीछे रीजंस होते हैं। तो जब हम कंप्लीट डैड बनाएंगे तो शायद रिच बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें और भी कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही कि पुअर डैड इज नॉट ए पुअर डैड एंड रिच डैड इज नॉट रिच डैड विदाउट पुअर डैड्स इंटेलिजेंसी। तो यहां पर अगर रातों की नींद नहीं खत्म करनी तो दोनों चीजें जरूरी हैं। सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में जिस इंटेलिजेंसी को यूज करके आपको सैलरी मिल रही है और आपको आपकी रेम्यूनरेशन मिल रही है, फीस मिल रही है, उसको बढ़ाते रहो, उसको बढ़ा के बिजनेस का रूप लेकर आओ और साथ में एक पोर्शन इन्वेस्टिंग के लिए सेव करो, सो दैट यू कुड बिकम ए बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, बोथ, जो एक्चुअल में इन चारों जो पोजीशंस हैं इनमें जो टॉप लेवल्स हैं यहां पर। क्योंकि अगर किसी दिन बिजनेस करने का मन नहीं हुआ, देन पैसिव इनकम से इतनी इनकम आए कि आपको बिजनेस की जरूरत ही ना पड़े। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।